पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट लिखा। मुकन्नना के इस कानून में सोच वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल के लिए एक ही जज का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार हैं। दोनों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। उम्मीद है कि अब इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इक़दाम करेगा। एहतजाज और जलसे जारी रहेंगे। जहां जहां जाने का हुक्म मिलेगा जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NOC देकर जो हाल करते हैं वो सबके सामने है। ये फॉर्म 47 पर आई हुई हुकूमतें हैं। हुक्मरान रुकावटें डालते हैं, जो भी करते हैं हमें रोक नहीं सकते। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ठेकों में मुबैना बेज़ाब्तगियाँ। साबिक वज़ीर आला महमूद खान को एंटी करप्शन का नोटिस। महमूद खान ने मुख्तलिफ ठेके मनपसंद अफराद को दिए। नोटिस में इल्ज़ाम। साबिक वज़ीर आला कहते हैं, जिस वक्त मैं सूबाई वज़ीर था इस वक्त का नोटिस भेजा गया है। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। कंदकोट में एहतजाजी रैली। शिरका की गजा और लबनान पर फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। और सहूनी ज़ेर कब्ज़ा इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हिज़्बुल्लाह ने हैफा को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बना दिया। सायरन बजने से सहूनियों में भगदड़। पनाहगाहों की तरफ दौड़। हिज़्बुल्लाह का 11 हमलों में फौजी चौकियों, तनसीबात और मवासलाती आलात को निशाना बनाने का दावा। इराक़ी मज़ाहमतकारों के भी मकबूजा इलाके पर मिसाइल हमले। करिया, शमूनिया और साहिली शहर हैफा में ज़ोरदार धमाके। यमनी फ़ौज ने भी मिसाइल दाग दिए। सहूनी फौज के लबनान में रात भर शदीद हमले। वादी रीगा, सदौन, बैरूत के इलाके, कोला समेत मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 110 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 1700 तक जा पहुंची। कोला हमले में फ़लस्तीनी तंजीम पॉपुलर फ्रंट के 3 कमांडर भी शहीद। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। सड़कों और साहिलों पर पनाह लेने पर मजबूर। 60,000 से ज़ायद लबनानी सरहद पार करके शाम चले गए। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने बेघरों की तादाद 10 लाख तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। मुतफ़िक़ा फैसले में कहा गया है कि तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतालिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। मातहत अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनज़र नहीं रखा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी का इजाफी नोट भी फैसले का हिस्सा। जो पैगाम इसने उस दिन बलोचों को दिया है, उन बलोच बच्चों को दिया है जो वरगलाए गए हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए, झूठे प्रोपेगेंडा के ज़रिए रियासत के मुकाबले में उनको खड़ा किया जाता है। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम न किसी प्रोपेगेंडा टूल से मुतासिर होंगे। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, बलोच नौजवानों को बरगला कर रियासत के सामने खड़ा किया जा रहा है। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में पसपाई का बदला मासूम मजदूरों को कत्ल करके लेते हैं। वज़ीर आला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर अदीला बलोच की तारीफ। कीमती जाने बचाने पर इज़हार तशक्कुर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो को बलूचिस्तान में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी होंगी। कराची के इलाके कारसास में बाप बेटी को कुचलने वाली नताशा की मनशियात के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। रिहाई की राह हमवार हो गई। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज के मावराए अदालत कत्ल का मुकदमा दर्ज, लेकिन सारे मुलजिम आजाद। पुलिस अफसरान के बैरून मुल्क फरार का खदशा। महकमा दाखिला सिंध की दरख्वास्त पर पुलिस अफसरान समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए।
इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में आइन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। एनओसी के बावजूद जलसे की राह में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पिंडी में एहतजाज पर 80 साल खातून समेत 500 से 700 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। धुआं के बमों और रबड़ की गोलियों से 500 अफराद जख्मी हुए। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा दोहरा दिया।